नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इंडिया करंट अफेयर 24 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में मैं आपके साथ वर्ल्ड करंट अफेयर्स की भी एक या दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो शेयर करूंगा और बाकी इंडिया करंट अफेयर्स रहेगा। मेरे द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि आपको 10 मिनट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं 24 अगस्त 2023 के वो मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे आप किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अन्य सब्जेक्ट को भी अगर तैयार करना चाहते हैं वो आपके पास समय है जो पर्याप्त रहेगा। मेरे द्वारा यह किया जा रहा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। तो साथियों 24 अगस्त 2023 इंडिया करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से अपने शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पर अपने चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ? तो इसका आंसर रहेगा दक्षिणी अफ्रीका में शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से प्रश्न पूछा जा सकता है। जो आरएस और एसआई की ऐसी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो सम्मेलन होते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है जो अभी इसका आयोजन हो रहा है, तो आगामी जो आरएस परी 2023 है उसमें इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ? तो यह दक्षिणी अफ्रीका में शुरू हुआ। और दक्षिणी अफ्रीका में कहां? तो जोहान्सबर्ग में है जो इसका आयोजन किया जा रहा है साथियों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ? दक्षिणी अफ्रीका में। और इसका आयोजन पूछे प्रॉपर तो जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब आपसे पूछे ये कौन सा संस्करण है? तो ये 15वां संस्करण रहेगा साथियों। अब इसका आयोजन है जो 22 से 24 अगस्त तक। कब किया जाएगा? 22 से 24 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये देखिए इसका ये 15वां संस्करण है और इसका आयोजन है जो 22 से 24 अगस्त तक किया जाएगा। इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना साथियों 2009 में हुई थी। ब्रिक्स जो सम्मेलन है उसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है जो चीन के बीजिंग में है। इसका जो मुख्यालय है साथियों वो चीन के बीजिंग में है। और जो अफ्रीका है, जो साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था 2010 में हुआ था। इसमें कौन कौन है? एक इंडिया है साथियों, एक चीन है, रशिया है, ब्राजील है और साउथ अफ्रीका है। ये इसमें 5 देश हैं। और अब अभी जो सम्मेलन होगा उसमें इसकी क्या बात रहेगी कि किस मुद्दे पर यह सम्मेलन होगा? तो इसमें ईरान जैसे देश हैं जो इस ब्रिक्स है जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, उस मुद्दे पर भी बात की जाएगी। साथ ही इसमें ऐसे है कि व्यापार को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी बात की जाएगी। तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगामी जो परीक्षा है जिनमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे आरएस प्री 2023 के लिए यह क्वेश्चन बढ़िया रहेगा, यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन के तौर पर चुना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के तौर पर चुना है? तो आप सभी जानते हैं क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, इनको चुना गया। अब ये क्या करेंगे? सचिन मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करेंगे। यानी ये सचिन तेंदुलकर हैं जो मतदाता हैं उनको जागरूक करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको मत डालना है। इनसे पहले यानी पिछले साल कौन थे? तो पंकज त्रिपाठी को चुना गया था। अब आपको पता है कि पिछले साल पंकज त्रिपाठी को चुना गया, अब की बार है जो सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 25 जनवरी 1950 को है जो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के तौर पर चुना है? तो आपका आंसर होना चाहिए सचिन तेंदुलकर। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा बर्नार्डो अरेवाला किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आरएस और एसआई की परीक्षा होती है साथियों, उसमें राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके साथ शेयर किया है। बर्नार्डो अरेवालो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ग्वाटेमाला के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। किसे हराया है? सांड्रा टोरेस को हराया। एक ये महिला प्रतिनिधि थी, उनको इन्होंने हराया है। कौन? ग्वाटेमाला के बने हैं बर्नार्डो अरेवाला। इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस प्रकार का आपने देखा होगा कि आरएस का जो प्री एग्जाम हुआ था पीछे भी, उसमें भी एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया था कि इनका संबंध किस देश से है। इस प्रकार ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में किस शहर में स्थित हिस्टोरिक
इंडिया क्लब को बंद किए जाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, हाल ही में किस शहर में स्थित हिस्टोरिक इंडिया क्लब को बंद किए जाने की घोषणा की गई है? तो लंदन में की गई है साथियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, हाल ही में हिस्टोरिक इंडिया क्लब को बंद किए जाने की घोषणा है जो लंदन में की गई है। अब आप पूछोगे सर ये हिस्टोरिक इंडिया क्लब है क्या? ये जो अपने आजादी का समय था उस टाइम एक राष्ट्रवादियों का गढ़ था, यानी इस पर जो राष्ट्रवादी आते थे और वो आजादी के लिए प्रयास करते थे कि किस प्रकार है तो देश को आजाद कराया जाए, और इसकी स्थापना है जो 1933 में की गई थी साथियों। अब इसको बंद किया जाना की घोषणा की जा चुकी है, क्योंकि जो लंदन में स्थित है ये, और वहां पे कोविड के बाद में इसके लिए शुरू करने के लिए है तो किसी भी प्रकार का फंड है नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके चलते अब इसे बंद किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर सीक्वेंस में कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। इंपॉर्टेंट रहेगा, अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर सीक्वेंस चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो आपका आंसर होना चाहिए गोल्ड मेडल जीता। और इस ये प्रतियोगिता है ये जो चीन में आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी? चीन में आयोजित की गई थी साथियों। खेल खिलाड़ी से डीप ही प्रश्न पूछता है, नॉर्मल प्रश्न नहीं पूछता, इस प्रकार ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? हाल ही में खबरों में रहा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? तो ये श्रीनगर में है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ने एशिया के सबसे बड़े व शानदार पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों कि हाल ही में खबरों में रहा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? श्री गंगानगर में है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इसका नाम है पूरा। ये एशिया के सबसे बड़े व शानदार पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में नाम है जो इन्होंने दर्ज कराया है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में जो तूफान हिलेरी ने किस देश को प्रभावित किया? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर पूछा जाता है तो इस प्रकार ये चर्चा में रहेगा, तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में तूफान हिलेरी ने किस देश को प्रभावित किया? तो यूएसए को किया है साथियों। यहाँ पे तूफान आए उससे काफी नुकसान हुआ है, और एक जो कैलिफोर्निया में तूफान की वजह से है जो इमरजेंसी की भी घोषणा की गई है, यानी कैलिफोर्निया है वहां तो इमरजेंसी भी लगा दी गई है। तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैलिफोर्निया में है जो इमरजेंसी किस तूफान के कारण लगाई गई या चक्रवात के कारण लगाई गई? तो आपका आंसर होना चाहिए हिलेरी। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसकी उत्पत्ति है जो किससे मानी गई है कि अल नीनो जो है उसके प्रभाव से इसकी उत्पत्ति हुई है। अल नीनो के प्रभाव से इसकी उत्पत्ति हुई है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राहुल द्रविड़ को बनाया है। ये इस प्रकार का बनाया गया है कि राहुल द्रविड़ जो स्टेबल थे, यानी इनको आउट करना मुश्किल था, एक शांत स्वभाव के खिलाड़ी थे, और वर्तमान में ये भारतीय टीम के कोच भी हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ हैं जो वर्तमान भारतीय टीम के कोच हैं। इन्हें दावाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें राहुल द्रविड़ को किसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह एक महारत्न कंपनी है जिसने इन्हें बनाया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय के शैक्षणिक नींव मजबूत करने के उद्देश्य से कुवी और देशिया पुस्तकों का आदिवासी भाषा में लॉन्च की गई? तो ओडिशा में है। हाल ही में किस राज्य के आदिवासी समुदाय की शैक्षणिक नींव मजबूत करने के उद्देश्य से कुवी और देशिया पुस्तकों को आदि भाषा में किस प्रकार से मतलब अनुवाद करके इनको लॉन्च किया गया? तो ओडिशा से ये आंसर रहेगा आपका। यानी जो आदिवासी समुदाय हैं उनको शैक्षणिक मजबूत हो, इनकी शिक्षा मजबूत हो, इसके लिए जो दो पुस्तकें हैं कुवी और देशिया पुस्तक है उनको उन्हीं की भाषा में है जो लॉन्च किया गया है। ओडिशा इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करते हैं साथियों। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक कहां आयोजित हुई? साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में G20 से एक प्रश्न पक्का आएगा।
अभी तक G20 की जो अपने मेजबानी कर रहा है इंडिया, जिसके चलते काफी मीटिंगें हुई है और करीब 200 के आसपास है जो मीटिंगें होंगी, हो चुकी है और इससे भी ज्यादा होगी तो इंपॉर्टेंट बनेगा। यहाँ से पूछेगा, क्वेश्चन है G20 सांस्कृतिक कार्य समय समूह की चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई, यानी सांस्कृतिक कार्य समूह की जो चौथी बैठक कहाँ आयोजित की गई, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है इसका आयोजन किया गया। इसकी प्रथम पूछे तो प्रथम हुई थी खजुराहो मध्य प्रदेश में, और द्वितीय हुई थी भुवनेश्वर में, और तृतीय हुई थी हम्पी कर्नाटक में, और चौथी कहाँ हुई है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। G20 से इंपॉर्टेंट है साथियों, इसकी पहली भी आपको पता होना चाहिए कहाँ हुई थी, खजुराहो मध्य प्रदेश में, द्वितीय हुई थी भुवनेश्वर में, और तृतीय हम्पी कर्नाटक में हुई है, और चौथी हुई है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स व वर्ल्ड करंट अफेयर्स की भी 2 या 3 क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट बन रहे थे वो शेयर किए। मेरा प्रयास रहा कि आपको कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन दिए जाएं, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद साथियों।